अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम लोग एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है स्लोगन्स। स्लोगन्स मीन्स हम उर्दू में उसके लिए नारे भी कहते हैं। ठीक है, तो स्लोगन्स क्या होते हैं और स्लोगन्स क्यों ज़रूरी है वो हम समझेंगे और उस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ स्लोगन्स को समझ लीजिए। अ स्लोगन इज एन एडवर्टाइजिंग लाइन or social awareness message phrase that visually express importance and benefits। स्लोगन्स जो बनते हैं वो क्यों बनते हैं कि जब हमको कम अल्फाज में एक बहुत बेहतरीन बात कहनी होती है या मोटिवेट करना होता है या अपने ख्यालात को एक्सप्रेस करना होता है तो वो बात कही जाती है चंद लफ्ज़ों में। ऐसे कई सारी बातें, जैसे अभी एक स्लोगन आपने बहुत मर्तबा सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस टाइप में अल्फाज को जो है एक स्लोगन की शक्ल दे दी जाती है। और भी बहुत सारे स्लोगन्स आप देखते रहते हैं। यहाँ जो स्लोगन से मुतालिक बात लिखी है इसको आपने एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ स्लोगन्स लिखा हूँ। आपने हिस्ट्री वगैरह की बुक में पढ़ा होगा, विंस्टन चर्चिल ने जो सब लोग जीत पर इस तरह का निशान ऐसा बताते हैं ना, 2 उंगलियां, तो दरअसल में वी का निशान बताते। क्या बताते हैं? वी। और ये नारा दिया था विंस्टन चर्चिल ने, वी फॉर विक्ट्री, है ना। तो ये विक्ट्री, जीत की निशानी है। तो ये भी एक स्लोगन है। इस तरह के कई सारे स्लोगन्स हैं जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। ईच वन टीच वन, हर एक पढ़े। तो इस तरह से और भी बहुत सारे स्लोगन्स होते हैं। तो आपने उसको याद रखना है और समझना है। यहाँ देखो मैंने कुछ स्लोगन्स लिखा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि एक एक स्लोगन मैं आपको पढ़कर सुनाऊँ। आप जो है इसको फुर्सत से जो है आपने पढ़ना है, समझना है इसको। ठीक है। ग्रो ईच ईयर, बैक एट इट अगेन, नेवर एंडिंग ग्रीड, बुक्स एंड न्यू लुक्स, बैक टू स्कूल कूल, लुक कूल फॉर स्कूल, बैक टू वर्क एंड प्ले, सेंटर्स फॉर एक्सलेंस, शार्पन दोज पेंसिल, टाइम फॉर क्लासेस अगेन। इधर देखिए, यहाँ भी ये एजुकेशन से रिलेटेड है। चेंज द वर्ल्ड, एजुकेट, फीड योर माइंड, रीड एंड ग्रो फॉर अ बेटर वर्ल्ड, स्टडी एंड स्प्रेड नॉलेज, लर्न टूडे अर्न टुमारो, ऑक्सीजन इज टू लाइव, एजुकेशन इज टू सर्वाइव, है ना। द की टू फ्रीडम, the solution to violence, starting but no endings, education is food to a hungry soul, hand in hand we learn, the only wealth that matters, education is the greatest treasure। ट्रेजर मीन्स खजाना, है ना। तालीम ही बेहतरीन खजाना है, अजीम खजाना है। एजुकेशन शेप्स सिविलाइजेशंस, लर्निंग इज लिमिटलेस, सीखने की कोई हद नहीं होती। उर्दू में भी सुने ना आपने, इस तरह के स्लोगन्स होते हैं। ये भी एक स्लोगन है। द कैपेसिटी टू लर्न इज अ गिफ्ट, द एबिलिटी टू लर्न इज अ स्किल, द विलिंगनेस टू लर्न इज अ चॉइस। ठीक है, ये इस तरह के कुछ स्लोगन्स मैंने यहाँ पर आपको बताया। बहुत सारे स्लोगन्स हैं, आप स्लोगन सर्च भी कर सकते हैं, जो मालूम है उसको समझ भी सकते हैं। कुछ ज़रूरी स्लोगन्स जो है वो यहाँ पर दे दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस में आएंगे। इस तरह से आप के पास इनफ जो है स्लोगन से मुतालिक नॉलेज आ जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ देखिए, सेव वाटर। तो सेव वाटर 4 ऑप्शन में से क्या उसको फील करता है? सेव मनी नहीं करता है ना। वाटर और मनी के दरमियान में कोई रिलेशन नहीं है। सेव क्लीननेस यूटेंसिल्स, तो ये भी नहीं है ना। सेव लाइफ, ये सही है, सेव बॉडी नहीं है। चूँकि इन तीनों का ना तो उससे कनेक्शन है और ना ही इफेक्ट में शामिल है ये। तो वाटर का, पानी का जो है इंसानी ज़िंदगी पर गहरा असर है। तो सेव वाटर, पानी बचाओ, ज़िंदगियों को महफूज करो। तो सेव लाइफ, सेव वाटर सेव लाइफ एक स्लोगन है। क्या है? सेव वाटर सेव लाइफ। सबसे ज़्यादा स्लोगन्स एजुकेशन और इन्वायरमेंट पर ही है, माहौल को महफूज रखने पर। माई लाइफ, क्या आता है इसका?
माई रूल्स। तो माई लाइफ के लिए जो स्लोगन है माई लाइफ माई रूल्स, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये भी एक स्लोगन है और याद रखने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, और क्या रहेगा इसमें से? माई आइडिया, माई इजी सिटी, माई आइडल सिटी, माई ड्रीम सिटी। क्या रहेगा? तो माई ड्रीम सिटी, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, माई ड्रीम सिटी, माई ड्रीम सिटी। ठीक है, इस तरह से स्लोगन्स बनते जाएंगे। आपने सही ऑप्शन का चूज करना है, सही ऑप्शन को चूज करना है। चूज टू करेक्ट ऑप्शन, यहां पर दो ऑप्शन को चूज करना है आपने। ईच वन क्या आएगा? देखो, ईट वंस, ये क्यों आएगा बोला? एक ही बार खाओ। प्लांट वन, हाँ ये सही है। स्टैंड वन, ये गलत। टीच वन, प्लांट वन, हर इंसान एक पौधा लगाए। टीच वन, हर एक पढ़े। ईच वन, प्लांट वन, टीच वन, ये एक स्लोगन है, ये आपने याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, वियर हेलमेट, रीच सेफ। आपने रास्तों पर लिखा हुआ देखा होगा ऐसे, वेयर हेलमेट, हेलमेट पहनो, सेफ्टी के साथ पहुंचो, है ना। रीच सेफ, क्या आएगा इसका? रीच सेफ। ठीक है। चूज टू करेक्ट ऑप्शंस, यहां दो ऑप्शन हमको चूज करना है। सेव द एनवायरमेंट, तो क्या रहेगा इसका? सेव होम रहेगा कि नहीं? सेव अर्थ एंड सेव लाइफ। सेव द एनवायरमेंट, सेव अर्थ, जमीन महफूज करो और जिंदगी को महफूज करो। अगर हम इन्वायरमेंट को बचाए के खराब होने से, पॉल्यूटेड होने से, तो हमारी जिंदगी भी सेफ होगी, ये जमीन भी सेफ रहेगी। तो क्या रहेगा? सेव द एनवायरमेंट, सेव अर्थ, सेव लाइफ। नेक्स्ट, ट्रीज, क्या रहेगा ट्रीज का? ये नहीं रहेगा। हार्ट ऑफ सिटी, हार्ट ऑफ एवरीवन, द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्रीज का क्या आएगा? द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरह से हमारे लंग्स होते हैं जो सांस लेने और छोड़ने का काम करते हैं, है ना, तो बिल्कुल इसी तरह से जो ट्रीज है ये भी हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं, हमारे लिए जो माहौल है उसको साफ रखने का काम करते हैं। ठीक है। जैसे लंग्स हमारे जो है हवा को साफ हवा को अंदर ले लेते हैं। ठीक है। ट्रीज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। टफ आवर लाइफ इज हेक्टिक, तो इसका क्या रहेगा? टफ आवर लाइफ इज हेक्टिक, से नो टू प्लास्टिक। प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करना है, उससे मुताल्लिक है ये। क्या है? से नो टू प्लास्टिक। सेव ट्रीज, क्या आएगा इसका? सेव फ्यूचर। पास्ट क्यों सेव करने की बात होगी? प्रेजेंट भी नहीं, सेव फ्यूल तो रॉन्ग है, सेव फ्यूचर, है ना। तो मैंने कहा आपसे कि ज़्यादातर जो है जो स्लोगन्स बनते हैं वो इन्वायरमेंट पर और एजुकेशन पर ही बने हैं। क्लीन एंड ग्रीन इज आवर परफेक्ट ड्रीम, क्या आएगा? क्लीन एंड ग्रीन इज आवर परफेक्ट ड्रीम, ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट आपके लिए है, आपने इसका जवाब कमेंट करके बताना है। ठीक है। ट्रीट मी वेल एंड कीप मी, ये क्या है? डस्टबिन है। क्या है? डस्टबिन है। क्या ऑप्शन आएगा ये आपने बताना है कमेंट करके। उम्मीद करता हूँ कि स्लोगन्स वाला टॉपिक आपको समझ में आएगा और आप कुछ स्लोगन्स की स्टडी भी करेंगे। ठीक है। आपने स्लोगन्स नोट कर लेना है, नियर अबाउट 20-30, ताकि और उसको 2-3 मरतबा पढ़ लेना है। याद नहीं भी करे तो कम से कम पढ़ लेना है। ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।